जय श्री राम दोस्तों। रामपुरा कंवरपुरा के अंदर जयपुर का ही एक मामला है जहां पर सीजेपी की टीम वहां पर पहुंची थी सरकारी स्कूल की जर्जर अवस्था दिखाने के लिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि उनके पहुंचने से पहले ही ट्यूब के अंदर पत्थर भरकर बीजेपी और आरएसएस के गुंडे ही है, वो प्रवक्ता थोड़ी है और ना ही वो कार्यकर्ता है, वो गुंडे हैं। आखिरकार किसने उनको यह आदेश दिया था कि वहां पर सीजेपी की टीम को निरीक्षण ना करने दिया जाए? उस स्कूल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे जो कि दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे। वहां पर भैंसों के तबेले में पढ़ रहे थे भाई। वो एक तरफ भैंसों का चारा भरा हुआ था, दूसरी तरफ टेंट सी टूटी हुई थी और वहां पर वो बच्चे पढ़ रहे थे। और वहां पर जब सीजेपी की टीम आई, वहां पर सीजेपी की टीम के साथ वहां पर पथराव किया गया, मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मारपीट करी गई। सीजेपी की जो एक महिला प्रवक्ता थी उनके साथ भी मारपीट करी गई थी। अब ये कह रहे हैं कि सीजेपी वहां पर क्या करने गई थी? राजनीति खेलने गई थी। अरे भाई कौन कहता है सीजेपी राजनीति करने गई थी? वो वहां पर स्कूल का माहौल दिखाने गई थी। जो स्कूल की छत टूटी पड़ी है ना, वहां पर मेन स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर तो उन्होंने राजस्थान सरकार का वो लगा रखा पर्चा लिखकर कि वहां पर आदेश अनुसार बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध किया गया है। आखिरकार राजस्थान सरकार को किस बात का डर लग रहा है? महाराष्ट्र के अंदर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना डर किस बात का है भजनलाल जी आपको? या मदन दिलावर जो है उनको किस बात का डर है? कोई स्कूलों का माहौल दिखा ना पाए इस राजस्थान में। सबसे घटिया स्कूल है राजस्थान की, सबसे घटिया स्कूल है। क्यों है भाई? कोई नहीं दिखा सकता स्कूलों का माहौल, को दिखाएगा नहीं। यह आंदोलन बहुत बड़ा बनने वाला है कुछ दिनों में, रुकिए। हमारे भजनलाल जी की सरकार ने ये जो नियम निकाला है ना मदन दिलावर के माध्यम से कि बाहरी व्यक्तियों का आना प्रवेश निषेध है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना निषेध है। काय का निषेध है? ठीक है, तुम मीडिया वालों को मत घुसने दो। जिन माता पिता के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, क्या पेरेंट्स का घुसना भी वहां पर अलाउड नहीं है? घुसेंगे। स्टूडेंट्स भी अगर मोबाइल लेके घुसेंगे तो स्टूडेंट्स भी तो अपनी स्कूल की जर्जर अवस्था को दिखा सकते हैं ना। फिर क्या करोगे तुम? स्टूडेंट्स भी दिखाएंगे। किस किस को रोकोगे? नहीं रोक सकते भाई। कहां तक रोकोगे? किन किन व्यक्तियों को रोकोगे? किन किन के ऊपर केस ठोकोगे तुम? किन किन के ऊपर एफआईआर करोगे? सोशल मीडिया जब से डिजिटल इंडिया आई है ना, तब से कोई चुप रहने वाला नहीं है। मेरे पिछले 2 आइडिया को बंद कर दिया गया है क्योंकि मैंने कई वीडियो बनाए हैं। भाई मैं बनाऊंगा, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज भी उठाऊंगा मैं। और अगर जो बंदे गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, समझो उसकी आत्मा मर चुकी है, वो इंसान है ही नहीं। राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में सरकारी स्कूलों की इतनी गंदी हालत हो चुकी है कि जितने भी ये गवर्नमेंट टीचर है उनके बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? जाके पूछना उनको कि क्या वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वो टीचर वहां पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या अपने बच्चों को किन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं? उनसे ये सवाल करना जाके। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर्स अपने बच्चों को कौन सी स्कूलों में पढ़ाते हैं? हाई स्कूल्स, प्राइवेट। और कोई तो विदेशों में भी ले जाके पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, जिनके पास मोटी कमाई आ रही है, 2 नंबर का पैसा आ रहा है। तो वैसे भी बीजेपी वाले तो चंदा चोर है ना। ये तो बीजेपी पूरी पार्टी ही गो हत्यारों के फंड से चल रही है। कभी टाटा के पास पैसा लेती है, कभी किसके पास लेती है, कभी अडानी। तो खैर पूरा बीजेपी आरएसएस का ही वो है, दलाल है ये तो। जहां देखो तब जिस देश में मोदी जी की यात्रा होती है उसी देश के अंदर इनको ठेका मिल जाता है। अच्छी बात है, लो कोई दिक्कत नहीं है, धंधा करो, अपना बिजनेस करो, लेकिन कम से कम देश को तो मत बेचो यार। और राजस्थान सरकार के अंदर ये बेचना चाहता हूँ कि भाई आप मुख्यमंत्री हो या इस राजस्थान के दलाल, जिंदगी में कभी आप सरपंच का चुनाव नहीं जीत पाए। पहली बार जिंदगी में आपने एमएलए का चुनाव लड़ा, बड़ी मुश्किल से आपको जिताया गया, आपके ऊपर दया करके। लाखों रुपए का आपके ऊपर कर्जा था, वो कर्जा आज आपके ऊपर वो कर्जा समाप्त हो चुका है। कहां चला गया वो कर्जा पता नहीं है। सीएम बनने के बाद आपके पास लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, कलेक्शन है, आपके भाई के पास पैसा दुनिया भर का आ गया। सरकारी स्कूलों की जो अवस्था है उन अवस्था के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जितने भी नेता हैं उनके बच्चों का दाखिला करवाया जाए सरकारी स्कूलों के अंदर और उनको 1 महीने तक उन्हीं स्कूलों में पढ़ाया जाए और फिर पूछा जाए मंत्री जी आपके बच्चों की कैसी पढ़ाई चल रही है। उनको भैंसे के तबेले में बिठाकर फिर पढ़ाना चाहिए। भैंसों के तबेले में पढ़ाई नहीं होती है। एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, तब जाके पढ़ाई होती है। और बीजेपी आरएसएस और बीजेपी चाहती यही है। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अनपढ़ रहेंगे ना ये अंगूठे छाप, तभी तो इनके बेखावे में आएंगे, तभी तो ये गरीब रहेंगे, वोट बैंक बनेंगे। वरना कैसे बनेंगे? इनका वोट बैंक यही गरीब मजदूर वर्ग ही तो है, और है ही कौन। हाथ जोड़कर विनती है कि भैया जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। अपने बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको पूछो कि क्या तुम्हारी स्कूल का हाल कैसा है, कैसी वहां की व्यवस्था है, उसके ऊपर आवाज उठाओ। सभी माता पिता जितने भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो। वरना कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें ढह जाए, उनके अंदर कहीं ना किसी भी बेबस माँ बाप के बच्चे दब कर मर जाएं, जैसे कि पहले हुआ था। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में एक घटना हुई थी, शायद भूल गए होंगे। तो दोबारा ये गलती ना हो। और मीडिया वाले स्कूलों में घुस रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, उनको रोक के दिखाओ तब मानेंगे हम। बाकी सीजेपी राजस्थान में पार्टी का प्रचार नहीं करने आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक आंदोलन है सरकारी स्कूलों को सुधारने के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है जो किसी ने तो उठाई कम से कम। और ये जो पत्थरबाजी है ना, ये करके दिखाना, दोबारा पता पड़ जाएगा।